हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट कार्ल ड्यूच कम्युनिकेशन थ्योरी इन पॉलिटिकल साइंस। स्पेशली ये कम्युनिकेशन थ्योरी है और कार्ल ड्यूच की है। स्टार्ट करते हैं। कार्ल ड्यूच लीडिंग पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे ऑफ 20th सेंचुरी के। इज़ नोन फॉर हिज कम्युनिकेशन थ्योरी, और वो किस लिए जाने जाते हैं? क्योंकि उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन थ्योरी आती है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, राजनीति विज्ञान के अंदर, विच एक्सप्लेन करती है उनकी थ्योरी कि हाउ पॉलिटिकल सिस्टम, जितने भी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं वो कैसे फंक्शन बेस्ड होते हैं ऑन द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, और किस पर बेस्ड होते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो जानकारी होती है उसी पर बेस्ड होते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही फ्लो करते हैं। हिज वर्क एम्फेसाइज दैट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और उनका जो काम है वो एम्फेसाइज करता है, किस बात पर फोर्स करता है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। जितनी भी राजनीतिक स्थिरता होती है और विकास होता है वो किस पर डिपेंड करता है? ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वो केवल और केवल एक प्रभावकारी संचार पर निर्भर होता है। कोई भी राजनीतिक, हम बात करें राजनीतिक स्थिरता की या फिर डेवलपमेंट की, वो सब इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। नेटवर्क्स विद इन अ सोसाइटी, समाज के अंदर नेटवर्क और सोसाइटी उसी पर आधारित होती है। की थीम्स ऑफ ड्यूच कम्युनिकेशन थ्योरी की कुछ इंपॉर्टेंट की थीम्स देखते हैं। सबसे पहले पॉलिटिक्स एज कम्युनिकेशन। उन्होंने जो राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती है, उसको कम्युनिकेशन माना है। ड्यूच का व्यू जो है वो ये कहता है पॉलिटिक्स एज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है? जो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है अपने आप के अंदर, यानी जानकारी जो प्रक्रिया होती है वो एक सिस्टम है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एक्ट एज डिसीजन मेकिंग सब सिस्टम। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो है वो कैसे काम करते हैं? डिसीजन मेकिंग के सब सिस्टम के तौर पर काम करते हैं। यानी एक तरह से तो जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो डिसीजन बनाएंगे, डिसीजन लेंगे, डिसीजन मेकिंग बॉडी है, तो सब सिस्टम है दैट कलेक्ट। वास्तव में वो क्या कलेक्ट करते हैं? एनालिसिस करते हैं एंड डिसमिनेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, एक दूसरे तक पहुंचाना, और वास्तव में उस चीज़ का एनालिसिस करना कि क्या इन्फॉर्मेशन सही है, गलत है, तो इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, ये सब क्या, सब सिस्टम का काम है। द इफिशियंसी ऑफ गवर्नेंस, और जो गवर्नेंस यानी कि जो शासन की दक्षता है, एफिशिएंसी डिपेंड्स किस पे करती है? ऑन हाउ वेल कम्युनिकेशन, कि कितना बढ़िया संचार है उसी पर निर्भर करती है कितनी बढ़िया सरकार है, कितनी बढ़िया शासन पद्धति है। तो इम्पॉर्टेंट है कि वेल कम्युनिकेशन फ्लो होना चाहिए बिटवीन रूलर्स और रूल्ड। जो शासन हम पर कर रहे हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन, और जो हम शासित हो रहे हैं, यानी रूलर जो हम पे राज कर रहा है और रूल जिस पे राज हो रहा है, उनके बीच में कम्युनिकेशन का फ्लो जो है ना वो बहुत स्मूथ होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। तो क्या रहेगी? रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ी रहेगी। फिर हम देखते हैं साइबरनेटिक्स का सिद्धांत भी उन्होंने दिया था। साइबरनेटिक्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं। कार्ल ड्यूच अप्लाइड साइबरनेटिक्स। क्या होता है साइबरनेटिक्स? स्टडी ऑफ कंट्रोल। ये अध्ययन होता है कंट्रोल करने की एंड कम्युनिकेशन इन सिस्टम्स। किसी भी सिस्टम के अंदर कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन का स्टडी करना ही साइबरनेटिक्स होता है। टू पॉलिटिकल साइंस के अंदर ड्यूच अप्लाइड करते हैं साइबरनेटिक्स को। किस में डालते हैं? पॉलिटिकल साइंस में। ही आर्ग्यूड, वो इस बात पे आर्ग्यू करते हैं दैट फीडबैक मैकेनिज्म, जो हमने देखा फीडबैक मैकेनिज्म कब आता है? जब आउटपुट आपके सोसाइटी के अंदर आते हैं और फीडबैक आप जनता से लेते हैं, तो किस माध्यम से लेते हैं? आर क्रूशियल इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। जरूरी है वो फीडबैक आने, तभी तो आप आगे अच्छे और डिसीजंस ले पाएंगे। तो जस्ट लाइक द मोस्टेड रेगुलेट्स टेम्परेचर, यहाँ थर्मोमीटर आएगा, रेगुलेट्स टेम्परेचर, गवर्नमेंट मस्ट एडजस्ट पॉलिसीज बेस्ड ऑन सोसाइटल फीड। जैसे ही कोई इंस्ट्रूमेंट है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, वैसे ही गवर्नमेंट जो होती है वो मस्ट एडजस्ट करती है पॉलिसीज़ को। जैसे जैसे सोसाइटी फीडबैक देती है वैसे वैसे पॉलिसी को एडजस्ट करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड सोशल मोबिलाइजेशन। यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो राजनीतिक विकास इज लिंक्ड विद, मतलब जुड़ा हुआ है, टू इंक्रीजिंग कम्युनिकेशन एफिशिएंसी। जैसे जैसे संचार की एफिशिएंसी, दक्षता बढ़ती जाएगी, डेवलपमेंट होता जाएगा। मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़, जितनी भी जटिल समाज हैं जहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स प्रक्रियाएं होती है, रिक्वायर एडवांस, जहाँ जहाँ जटिल चीज़ें होंगी वहाँ आपको एडवांस सिस्टम लाना पड़ेगा, यानी एडवांस कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, चैनल्स की ज़रूरत पड़ेगी। टू मेंटेन स्टेबिलिटी, यानी राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए जितनी कम्प्लेक्स सोसाइटी होगी उतना एडवांस सिस्टम कम्युनिकेशन का आपके पास होना चाहिए। ये बात करते हैं कार्ल ड्यूच। मास मीडिया हो गई, जैसे हम देखते हैं न्यूज़, मास मीडिया, ब्यूरोक्रेसी हो गया,
और पॉलिटिकल पार्टीज़, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन ट्रांसमिटिंग, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैसेजेस को, इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का, पॉलिटिकल मैसेजेस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिसीजन मेकिंग एंड एडप्शन, यानी हम निर्णय निर्माण कर रहे हैं, साथ में अडेप्ट भी कर रहे हैं। ओके, इसका मतलब इफेक्टिव पॉलिटिकल सिस्टम जितने भी होते हैं कंटिन्यूसली अडेप्ट बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन फ्लो, यानी कोई भी हम देख लीजिए पॉलिटिकल सिस्टम में रहते हैं, वो जैसे जैसे कंटिन्यू मतलब लगातार निरंतर चीज़ों को एडप्ट करता है, अपने अंदर समा लेता है, जो चीज़ें नहीं आती है उसको ग्रहण कर लेता है। क्यों? कारण बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन फ्लो, क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन आती है कि नहीं अभी बाहर का समाज इस तरह का है तो आप ऐसे चेंज हो जाइए, तो तभी हो पाएगा ना जब आपके पास कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन का बहुत अच्छा एक सोर्स रहेगा। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम देखते हैं इफ़ गवर्नमेंट्स, यानी कि जब शासन या फिर गवर्नमेंट्स यानी सरकार फेल होती है, यानी सक्षम नहीं होती है टू रिस्पॉन्ड, यानी रिस्पॉन्स करने के लिए, जवाब देने के लिए, टू पब्लिक डिमांड्स, पूरी करने के लिए, पब्लिक की डिमांड को फुलफिल करने के लिए समर्थ नहीं होती है गवर्नमेंट, सरकार, दे रिस्क इंस्टेबिलिटी, तो वो किस चीज़ के अंदर चले जाते हैं कि सरकार गिरने वाली है, भैया आपकी सरकार स्थिर नहीं रह सकती है, स्टेबल नहीं रह सकती, और रिवोल्यूशन यानी क्रांति के भी चांसेस रहते हैं, लोग विद्रोह कर देते हैं, क्रांति हो जाती है। ओके, दिस अलाइंस, अलाइंस मतलब जुड़ा हुआ, दिस अलाइंस विद डेमोक्रेटिक थ्योरी, और ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? डेमोक्रेटिक थ्योरी से जुड़ा हुआ है, वेयर फ्री प्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन शेप गवर्नेंस, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में बात करते हैं कि एवरीवन हैज़ द राइट टू स्पीक, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब की बातें करते हैं, सभी को लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है जनता को, तो ये किस चीज़ से अलाइन करता है? इन फ्री इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ डेमोक्रेटिक थ्योरी से अलाइन करता है, उसी के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ पर प्रेस को स्वतंत्रता है, स्वतंत्र प्रेस यानी पब्लिक जनमत के इंपॉर्टेंट व्यूज़ जो होते हैं लोगों के, वो शेप करते हैं शासन को किस तरह से पॉलिसीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं नेशनलिज्म एंड इंटीग्रेशन, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रवाद। तो क्या है ये राष्ट्रवाद, इंटीग्रेशन की भावना क्या है? ड्यूच एनालिसिस करते हैं हाउ कम्युनिकेशन, संचार, फॉस्टर नेशनल आइडेंटिटी, कम्युनिकेशन नेशनल आइडेंटिटी को फॉस्टर करने में, प्राप्त करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोसाइटीज़ विद शेयर्ड लैंग्वेजेस, एक जैसी लैंग्वेज होती है कम्युनिकेशन में, हिस्ट्री एक जैसी है, वैल्यूज़ डेवलप्ड, स्ट्रॉन्गर नेशनल इंटीग्रेशन, क्योंकि लोगों का कम्युनिकेशन इतना बढ़िया रहता है, एक दूसरे से वो वार्तालाप करते हैं अपने समाज, संस्कृति के बारे में, इतिहास के बारे में, इससे क्या होता है उनकी नेशनल इंटीग्रेशन, जो राष्ट्र के प्रति एकीकरण है वो भी बढ़ता है, और बहुत ज़्यादा अच्छी नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट होती है। यानी वीक कम्युनिकेशन, लोग आपस में बात ही नहीं करेंगे, लोग आपस में चर्चाएं नहीं करेंगे, एकदम बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं होगा, कमज़ोर होगा कम्युनिकेशन, तो क्या होगा? नेटवर्क्स लीड टू पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन एंड कन्फ्लिक्ट, इससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, आपस में उन्हें बात करना ही नहीं आता है, बात को सुलझाना ही नहीं आता है, तो कन्फ्लिक्ट बढ़ने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं की कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्ल ड्यूच का क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले है कंसेप्ट की बात करते हैं, उन्होंने कंसेप्ट दिया पॉलिटिकल सिस्टम एज नेटवर्क, वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक नेटवर्क की तरह काम करता है। एक्सप्लेनेशन ये देते हैं कि द गवर्नमेंट फंक्शन, जितने भी गवर्नमेंट के फंक्शन होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट का काम होता है ना, वो एक किस तरह से काम करता है? नर्वस सिस्टम के तरीके से काम करता है, यानी ब्रेन जो है कमांड देता है, तब हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो सारे नर्व्स के अंदर वो ऑर्डर चला जाता है। वैसे ही द गवर्नमेंट फंक्शंस लाइक अ नर्वस सिस्टम प्रोसेसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू सोसाइटल इन्फॉर्मेशन, हम मतलब गवर्नमेंट नर्वस सिस्टम की तरह सारे सोसाइटीज़ के अंदर क्या फैला देता है? इन्फॉर्मेशन फैला देता है, सोसाइटल इन्फॉर्मेशन को रिस्पॉन्स करता है। फिर आता है फीडबैक मैकेनिज्म, यानी जब हम आउटपुट का फीडबैक लेते हैं वो मैकेनिज्म। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डिपेंड्स, जो राजनीतिक स्थिरता है किस पर डिपेंड करती है? लीडर्स की, कि रिसीविंग एंड रिएक्टिंग ऑन पब्लिक फीडबैक, कि राजनेता, मान लीजिए किसी जगह पर बहुत बुरा हादसा हो गया, अब राजनेता को कोई मतलब ही नहीं है, वो फीडबैक भी नहीं ले रहा है जनता कैसी है, क्या हाल है, तो उस राजनेता की क्या स्थिरता बनी रहेगी? नहीं रहेगी, लीडर से सब लोग नफरत करने लग जाएंगे। हाँ, यही लीडर बहुत अच्छा है, सबके हालचाल पूछ रहा है, बात कर रहा है, इन्फॉर्मेशन ले रहा है, गैदरिंग कर रहा है इन्फॉर्मेशन की, फीडबैक मैकेनिज्म उसका स्ट्रॉन्ग है, तो क्या उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है वहाँ पे। तो रिसीविंग एंड रिएक्टिंग ऑफ पब्लिक फीडबैक पे रिएक्ट करो भाई, क्योंकि आपकी ही जनता के साथ कुछ हुआ है तो आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। फिर आता है सोशल मोबिलाइजेशन, यानी समाज के अंदर किस प्रकार का, कि जनता कितनी जुड़ी हुई है, संगठन कैसा है। मोबिलाइजेशन यानी एक पीपल कितने गैदर हैं। मॉडर्नाइजेशन जो है इंक्रीजेस पीपल्स पॉलिटिकल अवेयरनेस, आज की जो बढ़ती हुई आधुनिकता है ना, उन लोगों के पॉलिटिकल अवेयरनेस यानी राजनीतिक में जो अवेयरनेस, जागरूकता को बढ़ा दिया है। रिक्वायरिंग बेटर कम्युनिकेशन, और वो क्यों हुआ है? क्योंकि रिक्वायर्ड है, आज ज़रूरी है, बेटर कम्युनिकेशन के माध्यम से ही तो हुआ है। आज लोगों तक बहुत सारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, न जाने कितने ऐप्स, डिजिटलाइजेशन, सोशल मीडिया के तहत इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, तो लोग ज़्यादा अवेयर हुए हैं। ओके, नाउ साइबरनेटिक्स इन
साइबरनेटिक्स इन पॉलिटिक्स में साइबरनेटिक्स का क्या काम है? पॉलिटिक्स इज एन अडेप्टिव सिस्टम। पॉलिटिक्स एक ऐसा सिस्टम है जिसे अडेप्ट करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, जहाँ इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है, इंश्योर इफेक्टिवली गवर्नेंस। जहाँ इन्फॉर्मेशन है तो वहाँ गवर्नेंस को इंश्योर करना पड़ेगा कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है, नहीं है, इफेक्टिव होना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन अगर है वहाँ पे, तो साइबरनेटिक्स इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इंटीग्रेशन थ्योरी देते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन यूनिफाइज नेशंस। वो कहते हैं कार्ल ड्यूच, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा ना वो एक राष्ट्र को यूनिफाइज करेगा, यानी जोड़ेगा, एकत्रित करेगा, प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट्स यानी झगड़े फसाद ये सब हटा देगा, मिटा देगा। मेजर बुक्स देखते हैं कार्ल ड्यूच की। सबसे पहली बुक है द नर्व ऑफ गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी थ्योरी भी यही थी, 1963 में आई थी। इसमें ये बताते हैं हिज मोस्ट फेमस वर्क है द नर्व ऑफ गवर्नमेंट। एक्सप्लेन करता है ये हाउ पॉलिटिकल सिस्टम ऑपरेट लाइक नर्वस सिस्टम। उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को कैसा बताया? नर्वस सिस्टम के जैसा बताया है। सेकंड है नेशनलिज्म एंड सोशल कम्युनिकेशन, राष्ट्रीयवाद और सोशल कम्युनिकेशन की बात करते हैं हम, संचार की। 1953 में एक किताब आती है, डिस्कस करती है हाउ कम्युनिकेशन जो संचार है फॉस्टर नेशनल आइडेंटिटी को कैसे फॉस्टर करता है। फिर आता है पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड द नॉर्थ अटलांटिक एरिया, ये वाली किताब आती है 1957 में, एनालिसिस करती है रीजनल इंटीग्रेशन इन यूरोप एंड बियॉन्ड। ओके, फिर आता है टाइड अमॉन्ग नेशंस 1979 में, एग्जामिन्स ग्लोबल पॉलिटिकल चेंजेस थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। आज कैसे ग्लोबल पॉलिटिकल चेंज हो रही है क्योंकि नेटवर्क्स बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। रेलेवेंस देखते हैं डच की जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है आज के युग में, टुडे क्या है, तो इन दिस डिजिटल एज, आज के हम डिजिटल एज की जब बात करते हैं, हिज थ्योरी अप्लाइज टू सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे अप्लाई होती है। डिजिटल डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो आज पॉलिटिकली सब जगह पहुंच चुका है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो चुका है, उसमें बहुत यूज़ आती है। गवर्नमेंट यूज़ बिग डाटा फॉर एआई, आज जो गवर्नमेंट है बड़े बड़े डाटा यूज़ करती है एंड एआई को यूज़ करती है फॉर डिसीजन मेकिंग, फटाफट निर्णय तुरंत लिया जाए। मच लाइक ड्यूच कंसेप्ट लाइक फीडबैक सिस्टम, फीडबैक सिस्टम ड्यूच का अपनाते हुए हमने बड़े बड़े डाटा को यूज़ किया, एआई को यूज़ किया। पॉलिटिकल डिसइन्फॉर्मेशन जो होती है, फेक न्यूज़, साइबर वारफेयर, ये सब बहुत बुरी चीज़ है। हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन पॉलिटिक्स, ये सब जो फैल रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, फेक न्यूज़ चल रही है, ये ज़रूरी बना देता है कि हाँ कम्युनिकेशन ज़रूरी है राजनीति के अंदर, सही जो न्यूज़ है वही जनता तक पहुँचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कंक्लूजन देखते हैं इसका, कार्ल ड्यूच रिवोल्यूशनराइज पॉलिटिकल साइंस बाय इंट्रोड्यूसिंग, इन्होंने क्रांति लेकर आए थे, साइबरनेटिक्स को शामिल करके कार्ल ड्यूच रिवोल्यूशनाइज किया था, इस थ्योरी को शामिल किया इन्होंने, कम्युनिकेशन की थ्योरी को। हिज इंसाइट्स इनटू फीडबैक मैकेनिज्म, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रिमेन अ हाईली रेलिवेंट, आज के युग में बहुत प्रासंगिक है ये, स्पेशली इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड, क्योंकि आज डिजिटल वर्ल्ड है, ग्लोबलाइज्ड मार्केट है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। हिज थ्योरी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड, इनकी थ्योरी हमें समझने में मदद करती है पॉलिटिकल स्थिरता यानी राजनीतिक स्थिरता एंड हाउ इन्फॉर्मेशन शेप्स पावर स्ट्रक्चर्स, कैसे इन्फॉर्मेशन जो है ना बड़ी बड़ी राजनीतियों की सत्ताओं को पलट देती है, बदल देती है। तो इस वीडियो में हमने समझा कार्ल ड्यूच की इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन थ्योरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।